लो जी दोस्तों, पड़ गया पंगा। कब्र आफ्ताब ने जी बहुत ही हैवी किस्म का रिप्लाई दे दिया है रजब भट्ट के व्लॉग का। रजब भट्ट ने अपने जो आज के व्लॉग के अंदर बातें की कब्र आफ्ताब के हवाले से की थी। कब्र आफ्ताब ने जुल्करनैन को उसके माँ बाप से दूर कर दिया और साथ में कब्र आफ्ताब ने यह भी कह दिया कि रजब भट्ट को हमने छोड़ा, रजब भट्ट ने हमें नहीं छोड़ा, क्योंकि रजब भट्ट हमारे कैलिबर का नहीं है, रजब भट्ट हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, वो एक थर्ड क्लास इंसान है, इसलिए हम उससे दूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करता हूं एक ब्रांड न्यू शॉर्ट सी वीडियो के। दोस्तों, किसी को मशवरा भी देना या किसी के हक में बात करना ना इंसान को ना कभी कभार महंगा भर जाता है। जिस तरह महंगा भर गया है जुल्करनैन की वाइफ कबल आफ्ताब को। उसने स्टेटमेंट दी थी रजब भट्ट की वाइफ के हवाले से, मतलब रजब भट्ट और जो ईमान का सीन चल रहा था डिवोर्स का, तो जुल्करनैन की वाइफ कबल आफ्ताब ने कहा यार चलो मैं भी थोड़ा हिस्सा डाल देती हूँ, थोड़ा सा जरा अपना फेस आगे कर लेती हूँ, रजब की कंट्रोवर्सी चल रही है, चलो मुझे भी थोड़ा फेम मिल जाएगा। मगर वो फेम कबल आफ्ताब को बहुत महंगा पड़ गया। भाई क्यों महंगा पड़ गया, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाता हूँ। रजब भट्ट ने जो स्टेटमेंट दी है ना, मैं कहता हूँ यार वो स्टेटमेंट सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वीडियो देखें पहले, फिर मैं डिटेल में बात करता हूँ। तो लड़की वीडियो पूरी सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और ये सारी आंटियां वो हैं जिन्होंने अपने अपने बंदे उनकी माओं से अलग कर दिए हुए हैं। इनको पिस्सू पड़ गए थे इसी चीज के, पिस्सू पड़ गए थे कि कितने अवेयरनेस ना कैसे शायद दे दे कि माँ प्यो का भी राइट होता है और बेटे ने ही देना होता है। जो माँ अपना पेट काट के बेटा निकालती है ना, कब्र की मिट्टी तक आप उसके आगे सर नहीं उठा सकते। ठीक है, ये सारी आंटियां वो है जो मेरे ऊपर बोल रही थी। सच में ना कभी कभार बड़ा महंगा पड़ जाता है इंसान को ना किसी के हक में बोलना। इसलिए कहते हैं कि अपना मुंह बंद ही रखें। करने वाले हैं या करने वाले हैं, ये बात लगाई जा रही है जी इनकी कबल आफ्ताब को, जुल्करनैन की वाइफ, 30 साल का मुंडा वखरा हो गया, ईद से बरात जिसको ये अपनी मेरे को ना मुंह बोली बहन कहता है। ठीक है, तो मेरी सारी वो जो मेरी बड़ा करारा जवाब दिया है उनको मेरी रजब भट्ट ने, बहुत करारा जवाब दिया है। सुने जरा वीडियो, सुने पूरी, देखिए वीडियो, स्किप ना करना। आगे आप लोगों को एक और चीज सुनने को मिलेगी, पूरी वीडियो देखिएगा तब सुनने को मिलेगी। आपसे प्रॉमिस करता हूं एक एक का हिसाब, बाप का, माँ का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो मेरा ओपन चैलेंज है जिन्नियां आंटियां ने साढ़े 10 साल पुराने बंदे ने सारे सोशल मीडिया ते आए ने, ले आओ भावें नैटवर्क के हिसाब नाल ले आवो, भावें व्यूअरशिप के हिसाब नाल ले आवो, भावें फेम के हिसाब नाल ले आवो, ते भावें जिथे मर्जी खिलार के ना रश चेक कर दवो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਸੂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ नहीं है। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ है, ये बात याद रखनी है मेरे तो। चलो मेहरबानी, चलते हैं जी, जाके बॉयज की शॉपिंग करवाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सेकंड टफ टाइम ये 10-11 दिन निकाले हैं। एक निकाला था जब मैं बाहर था, ईद मैंने घर से दूर की थी, दूसरा मैंने अब निकाला। कुछ चेहरे मुझे तब फाश हुए थे और बहुत सारे चेहरे इन्फ्लुएंसर्स के जिनको मैंने कभी किसी लालच के तहत यूज नहीं किया। हाँ, बस उनको मेरे से प्रॉब्लम पता क्या है कि मैं इन्फ्लुएंसर का ये मसला है, उन्होंने एक कहानी सुनी है, उन्होंने एक कहानी सुनी है, उन्होंने दूसरी कहानी सुनी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उन्होंने बस एक कहानी सुन के ये बनता था कि आप भी सुन लिया, आप चुप कर जाओ, बोलो ही ना, बोलो ना यार, मेरे से पूछो यार है क्या स्टोरी भाई, इतना बड़ा स्टेप क्यों? बात से पूछो। आप लोगों को तो दूसरी साइड का पता ही नहीं है, मैं आप लोगों के बंदों की तरह नहीं हो सकता, समझ लगी है? एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यही है, अपने काम से काम रखें, मेरे राह में ना आओ। मैंने आपको भी नहीं छेड़ा, मेरी सिर्फ गलती इतनी सी है कि मैंने आप लोगों को टाइमो टाइम व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किए हुए। मैंने आप लोगों को अपने फैमिली इवेंट्स पे बिला वजह जो छोटी छोटी इफ्तारियां या गेट टुगेदर है वहां पर नहीं बुलाया हुआ, या जो आप लोगों की टीटो पार्टियां होती हैं, आज ये है, आज फलाना शावर, आज फलाना शावर, आज बर्थडे, आज इसकी बर्थडे, मैं वहां पर नहीं गया हुआ। एक आध बार गया हूं, जब मुझे पता लगा आप उस कैलिबर के नहीं है, उस वक्त मैं नहीं गया। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरे से खार खाते हैं और कोई बात नहीं। आप लोगों से बैठता उठता नहीं हूं ना, आपकी गैदरिंग में नहीं बैठता, इसलिए अकेला हूं, अपने 14 साल पुराने यारों दोस्तों के साथ हूं, बस मैं कम रखो, मेरे पास चुनाव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये पीछे व्हाट्सएप की स्टेटमेंट सुनी है जो कि बड़ी हैवी किस्म की दी है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं कि कभी भी जो है, कभी भी इन लोगों को ये मत समझिएगा कि ये लोग हमेशा से एक हैं। ये कभी भी एक नहीं हो सकते, ये कभी भी किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा जी, रजब पतलू के खिलाफ हो गया, पतलू रजब के खिलाफ हो गया, कितनी गहरी दोस्ती थी। और जुल्करनैन और रजब और इनकी जो आपस में दोस्ती थी कितनी गहरी लगती थी कि जी कितने ये लोग कभी दूर होंगे ही नहीं, कभी जुदा होंगे ही नहीं। डकी के और रजब के व्लॉग्स देख लें, जो इनका मीटअप हुआ, किस तरह फनी मीटअप हुआ। ठीक है, इन्होंने किडनैपिंग वाला मीटअप किया, ये वो, और लग रहा था कि ये कभी दूर हो ही नहीं सकते। मगर देख लें जी, आज ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही कुत्तों वाली कर रहे हैं। मतलब जी एक ही थाली में खाया और उसी थाली में ये लोग आपस में छेद करी जा रहे हैं। लिहाजा
मेरी सिर्फ इतनी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी बगैर जाने कोई स्टेटमेंट ना दिया करें। जैसे कि कमल आफ्ताब ने जो स्टेटमेंट दी थी ईमान और रजब के हक में दी थी, ठीक है, मेरे ख्याल से जहां तक वो मैंने स्टेटमेंट सुनी है, उसने ना तो ईमान को बुरा कहा ना ही उसने रजब को बुरा कहा। कमल आफ्ताब ने साफ साफ यही कहा था कि अगर तो आपस में आप लोगों का कोई झगड़ा है, लड़ाई है, कोई ऐसी बात हो गई है जो नहीं बर्दाश्त आप लोगों से हुई, तो कोई नहीं, एक एक बार एक दूसरे को माफी दे दें, क्योंकि आपका बच्चा है, आपकी औलाद है, तो उस औलाद के लिए उस औलाद का चेहरा देखें और आपस में जो आपकी नाराजगी हैं उनको खत्म कर दें। ऊपर से रमजान का महीना है, तो कमल आफ्ताब ने मेरे ख्याल से बात ठीक की थी। मगर यहाँ पे जो रजब भट्ट ने रिप्लाई दिया है, थोड़ा सा एंग्री दिया रिप्लाई, बट कोई नहीं, जाहिर है रजब भट्ट के साथ जो हुआ है वो वही जानता है, जो उसके पास प्रूव्स हैं, जो उसके पास सबूत है। जिस तरह से उसने ये तलाक का इतना बड़ा स्टेप उठाया, कुछ सोच समझ के उठाया हुआ, वो कोई बच्चा नहीं है, कोई दूध पीता कोई फीडर पीता बच्चा नहीं है रजब। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड पे जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रजब ने जो है बिल्कुल ठीक कहा है कि एक स्टोरी देख के आप लोग अपनी स्टेटमेंट ना जारी कर दिया करें, दूसरी साइड की स्टोरी भी सुना करें। अब भाई कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना रजब और ईमान के बीच में कि इतना हैवी डिसीजन, मतलब इतना बड़ा फैसला लिया गया तलाक का। और एक चीज और कि इलामा साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो भी मेरे ख्याल से रद्द की रद्द रहेगी, ठीक है। मतलब बहुत लोग कह रहे थे जी इलामा साहब ने सुलह करवा दी है, बट यहाँ पे तो व्लॉग के अंदर व्लॉग देख के व्लॉग के अंदर जो बातें की जा रही है बट साहब की तरफ से, ये सुन के साफ साफ यही पता चल रहा है कि भाई ये रिश्ता नहीं चलने वाला, ये तलाक होके ही रहेगी। लिहाजा आप लोग की क्या राय है कमेंट्स में आके आप लोग मुझे बता सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से जिसके भी हक में कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, गाली गलौज ना कीजिएगा। रिक्वेस्ट आप लोगों से। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, भाई को इजाजत दें, टाटा।